नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। और आज के इस भाग 5 में हम बात करेंगे जैन धर्म के इतिहास के बारे में, अर्थात जैन धर्म शुरू कब हुआ, क्या विचारधाराएं थी, कौन कौन से उपदेश दिए गए और किसके द्वारा जैन धर्म की शुरुआत की गई और उसके अनुयायी कहाँ कहाँ तक फैले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दर्शन है और इसे बहुत ही ज्यादा प्राचीन माना जाता है। तो जैन मत या फिर धर्म उसी समय लोकप्रिय हुआ था जब बौद्ध धर्म हुआ था और इस मत को काफी प्राचीन माना जाता है। और जैन धर्म की जिसने शुरुआत की या फिर जिनकी विचारधारा पर लोग चलने लगे, बाद में उसको जैन धर्म बोला गया, उनके भी तीर्थंकर रहे हैं अर्थात गुरु रहे हैं। तो वर्धमान महावीर ये थे 24वें तीर्थंकर। इनसे पहले 23 तीर्थंकर थे, तो माना जाता है कि वो 23 तीर्थंकर इनके गुरु रहे होंगे या फिर उन्हीं की जो विचारधाराएं थी उनमें से कुछ कुछ इन्होंने अपनाया। तो वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म कब हुआ था? 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व। इनका निवास वैशाली नगर जो कि आज बिहार के अंदर है। बच्चों, गौतम बुद्ध को बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भी बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे। और यहाँ पर ये कहाँ के थे? ये भी बिहार के थे। तो कंफ्यूज मत होना कि किसको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई या फिर वैशाली नगर किसका निवास स्थल है। तो वैशाली नगर जो कि बिहार के अंदर है वो वर्धमान महावीर का निवास स्थल था। उनकी आयु अर्थात 30 वर्ष के वो थे जब उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और आध्यात्मिक ज्ञान या फिर ज्ञान की खोज के अंदर वो निकल गए, या फिर उन्होंने 30 साल की उम्र के अंदर ये निर्णय लिया कि वो अपने घर को त्याग कर आध्यात्म और ज्ञान की खोज के अंदर निकल जाएंगे। तो वर्धमान महावीर ने क्या किया? सन्यासी जीवन अपनाया और अनुशासन का पालन किया। 12 वर्ष के बाद उन्हें अनंत ज्ञान या फिर सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ। विवेक अर्थात चेतना और अनंत ज्ञान। बुद्ध ने भी क्या बोला था? सत्य और ज्ञान पर फोकस किया था। यहाँ पर वर्धमान महावीर का या फिर जो तीर्थंकर है 24वें महावीर, उन्होंने भी अनंत ज्ञान और सर्वोपरि विवेक के ऊपर फोकस किया है। उनको जब 12 वर्ष बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या की उन्होंने, 30 साल में वो घर से निकले थे, 30 साल की उम्र के थे तब। अब 12 वर्ष बाद अर्थात उनको 42 वर्ष की आयु होने के बाद अनंत ज्ञान और सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ। उन्हें क्या बोला गया? महावीर बोला गया। एक और नाम से उनको जाना जाता है, वो है महानायक नाम से। तो ये जो दो नाम है वो महावीर को इन नामों से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है आ जाए। और उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। जैसे भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए था अपना जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, या फिर भक्ति करके उन्होंने जिस चेतना को प्राप्त किया उसका उपदेश दिया, ठीक वैसे ही वर्धमान महावीर ने भी क्या किया? अपने ज्ञान का या फिर जो उनको भक्ति करके मिला उसका उपदेश देना शुरू कर दिया। तो जैन शब्द की अगर हम बात करें तो ये शब्द आया है जिन शब्द से। जिन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता। याद रखिएगा, जिन शब्द का अर्थ है विजेता, जिससे कि जैन शब्द बना है। इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाना नहीं है, अर्थात युद्ध में विजय पाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है अविद्या और मोह पर विजय पाने से, ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तो भगवान बुद्ध ने भी क्या किया था? उन्होंने मोह का त्याग करने के लिए बोला था और जो अविद्या है, अज्ञान है, उसको छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के ऊपर फोकस किया था। ठीक वैसे ही इनका भी यहाँ पर अविद्या और मोह से परे जो जीवन है या फिर इन पर विजय पाकर जो आपको प्राप्त होगा जो जीवन, उसके उपदेश देने प्रारंभ किए। अब वर्धमान महावीर ने मुख्यतः 3 उपदेश देने प्रारंभ किए, जिसमें सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा अनेकांतवाद और तीसरा है अपरिग्रह। अहिंसा से इनका मतलब है छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव भी हो चाहे वो, तो जीवित जीव को कोई भी परेशानी नहीं देनी है, अहिंसा नहीं करनी है हमें, अर्थात हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा इनका उपदेश है। दूसरा अनेकांतवाद अर्थात सत्य,
यानी सच के कई सारे पक्ष हो सकते हैं, एक ही सच नहीं होता, उसके कई सारे पक्ष होते हैं। तीसरा है अपरिग्रह। इसका क्या मतलब है कि हमें सिर्फ जो नेसेसिटी वाली या फिर बहुत ही ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं उनके साथ जीवन व्यतीत करना करना है, मोह को त्यागना है। मोह से भरी जो लाइफ है, लालच से भरी जो जीवन है, उसको त्याग कर हमें एक सरल साधारण जीवन को अपनाना है, जिसको यहाँ पर अपरिग्रह कहा गया है। अब हम एक एक करके इन तीनों उपदेशों के बारे में पढ़ेंगे। अहिंसा से वर्धमान महावीर का क्या मतलब है? सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित और संवेदनशील जीवों को मारा ना जाए, ना ही उनके साथ हिंसा की जाए, ना दुर्व्यवहार किया जाए और ना ही उनको सताया जाए और दूर हटाया जाए। ये महावीर का कथन है कि हमें छोटे से लेकर छोटे, जो भी जितना छोटा जीव हो सकता है, उसके साथ भी हमें हिंसा नहीं करनी है। उन्होंने अहिंसा पर बल दिया है। दूसरे उपदेश की बात करें तो वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद से महावीर का क्या अर्थ है? केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं होता, अर्थात सत्य के कई सारे पक्ष हो सकते हैं, एक पक्ष या फिर एक दृष्टिकोण नहीं होता है। तो सत्य के अनेक पक्ष है और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। क्या? एक कथन से आप किसी भी सच को नहीं समझा सकते। सत्य के कई सारे पक्ष होते हैं, कई सारी बातें बोलते हैं आप, अलग अलग विचार, अलग अलग पक्ष होते हैं, जिसके माध्यम से सत्य को प्रकट किया जा सकता है। तो ये कोई एक पक्ष या फिर एक दृष्टिकोण नहीं है, जबकि कई सारे दृष्टिकोण और विचार है, या फिर हम कह सकते हैं पक्ष है, जिसको इन्होंने अनेकांतवाद का नाम दिया। ये इनका दूसरा उपदेश था। तीसरा इनका उपदेश था अपरिग्रह, जिसका अर्थ क्या है? असंग्रह। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रहने का उपदेश दिया गया, या फिर सलाह दी जाती है कि कैसे जीवन में सिर्फ जो जो चीजें अनिवार्य है, सिर्फ उन्हीं के साथ जीवन व्यतीत करना है, मोह को त्यागना है और जितनी भी पार्थिव वस्तुएं हैं उनको त्याग देना है। सिर्फ जरूरी चीजों के साथ अपने दैनिक जीवन में जो जो चीजें काम आ रही है और बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, सिर्फ उन चीजों के साथ या फिर उन चीजों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करने की सलाह दी है वर्धमान महावीर ने। जैन मत में सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों तक आपसी समानता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया गया है। अदृश्य जीवों से यहाँ पर क्या मतलब है? अदृश्य जीवों का अर्थ यहाँ पर है कि छोटे से छोटा जो सूक्ष्म जीव भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, जो दिखता भी नहीं है आपको, बहुत छोटा होता है, उसके साथ भी आपको हिंसा नहीं करनी है और उन्होंने इस पर भी बल दिया। और इन जीवों में आपसी समानता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया गया है कि कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक है। जैसे फूड चेन भी जो होती है, खाद्य श्रृंखला, उसमें भी सारे जीव एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो वैसे ही हर जीव पृथ्वी पर जो है वो सभी एक दूसरे पर कैसे न कैसे, किसी न किसी संबंध से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या फिर निर्भर करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? सभी जीवों पर बल दिया और दूसरों के बिना जीवित नहीं रह सकते। अर्थात जितने भी पृथ्वी पर जीव है, अगर उनमें से कोई एक भी लुप्त हो जाए तो दूसरे पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए ये क्या हुए? एक दूसरे पर अंतर निर्भर करते हैं। प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है। वर्धमान महावीर का ये जो कथन है कि सभी जीव जो है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, संबंध रखते हैं एक दूसरे के साथ, तो कई सारे वैज्ञानिकों ने इनके कथन की पुष्टि करी है। जैसे कि आज हम न्यूज़ में देखते हैं, हर दिन कोई ना कोई नई न्यूज़ आती है कि आज ये पक्षी या फिर ये पशु लुप्त हो गया या फिर लुप्त होने की श्रेणी में आ गया। तो उसका क्या होता है? पूरे जितने भी जानवर, पशु है, पक्षी है, उन सब पर प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्पीशी पर या फिर प्रजाति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी कथन की या फिर ये जो इन्होंने बोला है, लाइन बोली है वर्धमान महावीर ने, उस पर वैज्ञानिकों ने बार बार जांच की और उस कथन की पुष्टि करी है कि हाँ, ये बात सत्य है। और बौद्ध धर्म और वेदांत विचारा। वेदांत विचारा से क्या मतलब है? जो वैदिक संस्कृति या फिर वेदों की सत्ता थी उसके बारे में
यहाँ पर बोला गया है। तो बौद्ध धर्म और वेदांत विचारधारा के साथ में साझा किया गया है और भारतीय संस्कृति का केंद्र है ये विचार। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों ही धर्मों में कई सारी समानताएं हैं। कौन कौन सी समानताएं? जैसे कि बुद्ध ने भी सत्य पर, विद्या पर ध्यान दिया था, वर्धमान महावीर ने भी सत्य पर, अहिंसा पर और जो ज्ञान की प्राप्ति है उस पर फोकस किया था। तो इनमें क्या है, कई सारी समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज है। दोनों में ही भिक्षुओं तथा कभी कभी भिक्षुणियों द्वारा क्या किया गया, सुदूर देशों में यात्रा की गई और उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार किया गया और पालना करवाई गई। अपने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया किसने? भिक्षु और भिक्षुणियों ने, चाहे वो जैन धर्म के हो चाहे वो बुद्ध धर्म के हो। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, इसमें क्या किया गया है, एक चट्टान को काटा गया और कई सारी गुफाएं बनाई गई। इसको एलोरा की गुफा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एलोरा की गुफाएं ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों की जो समानता है उसके बारे में दिखाता है कि कैसे भिक्षु और भिक्षुणियों ने गुफाएं बनाई रहने के लिए, वो भी चट्टानों को काट कर। तो आप सोच सकते हैं, चट्टानों को काटना और वहां पर रहने के लिए घर बनाना ये भी मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो जितने भी मोह वाली चीजें हैं या फिर पार्थिव वस्तुएं हैं उनका त्याग किया और एकांत में जीवन स्पेंड करना या फिर जीवन जीना शुरू किया। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर नए विहार बनाए। विहार से यहाँ यही मतलब है कि अपने रहने के स्थल बनाए, जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन बिताया। तो कुछ लोगों ने अलग अलग जगह पर जाकर घर बनाए और कुछ लोगों ने गुफाओं में ही रहकर अपना जो सन्यास है या फिर जो ध्यान लगाना है वो वहीं पर आरंभ किया या फिर जारी रखा। पुरातात्विक खोजें, अर्थात जितनी पुरातात्विक चीजों की खोज हुई है वो इन विहारों के अंदर उसके कुछ अवशेष मिले हैं। एलोरा की गुफा हो गई, वो भी क्या है, एक अवशेष ही है पुरातात्विक खोज का, कि कैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ये कुछ अवशेष हैं जिनको हम देख सकते हैं और ये कब से चलते हुए आ रहे हैं। कई सारे स्थानों पर पत्थर की गुफाएं बनी हुई दिखाई दी जिनके अंदर भिक्षु और भिक्षुणियों के नाम भी मिले हैं, अर्थात उन्होंने अपने नाम उकेरे होंगे उन चट्टानों पर जो यहाँ पर रहे थे और पत्थरों के बिस्तर पर सोए थे। पुराने जमानों में बिस्तर जो होते थे वो पत्थर के होते थे, तो इन गुफाओं के अंदर भी क्या किया गया, पत्थर के जो बिस्तर है वो बनाए गए और उन गुफाओं के अंदर भिक्षु और भिक्षुणियों के नाम भी लिखे हुए मिलते हैं। वो तब उस समय पर लिखे होंगे जो भी भिक्षु और भिक्षुणी वहां पर आए थे संन्यास लेने के लिए या फिर संन्यास शुरू करने के लिए। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या जाना कि जैन धर्म का इतिहास क्या रहा है, किसने इसकी शुरुआत की, इसके अनुयायी कौन थे या फिर कैसे उन्होंने वर्धमान महावीर ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। दूसरा, हमने जाना कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंदर कौन कौन सी समानताएं हैं, जैसे सत्य पर ध्यान देना या फिर अविद्या से परे विद्या को प्राप्त करना, कि कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैसे सत्य को और धर्म को अपने अंदर निवास करवाना ताकि हम इस संसार के जो दुख है उनको कम कर सकें। अब हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जिसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है, जैन शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प 1 है पराजय, दूसरा पराक्रमी, तीसरा है विजेता और चौथा है योद्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विजेता। जैन शब्द जो कि जिन शब्द से आया है और इसका अर्थ है विजेता। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वर्धमान महावीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वर्धमान महावीर को 2 नाम से जाना जाता है। पहले विकल्प देख लेते हैं, महाविजेता, महायोद्धा, महानायक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वर्धमान महावीर को महानायक नाम से जाना जाता है और दूसरा नाम कौन सा है? महावीर। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक और अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।